नमस्ते, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। और आज हम डिस्कस करेंगे यम नियम, जो राजयोग या अष्टांग योग का पार्ट है और जो हमारे 8 लिम्स हैं या फिर 8 भाग हैं, उसमें से फर्स्ट 2 या फिर सबसे इम्पॉर्टेंट ये जो 2 लिम्स हैं, जो बेसिक लिम्स हैं, जिसका हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इट्स नॉट कि ये फर्स्ट 2 हैं, बट ये बहुत बेसिक है। इसका मतलब ये है कि इसका तो पालन करना ही चाहिए। और ये जो 2 लिम्ब है, यम और नियम, ये हमारे हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए। एक तो कि वो कैसा होना चाहिए दूसरों के प्रति, जो यम हो गया, जो कंट्रोल हो गया, रिस्ट्रेन हो गया। एक तरह से यम का मतलब कंट्रोल होता है, और नियम है टू फॉलो, जिसे कहते हैं ऑब्जर्वेंसेस या प्रैक्टिसेस टू डू समथिंग लाइक। कह सकते हैं कि अगर हमें डिसिप्लिन फॉलो करना है तो डिसिप्लिन या खुद को कैसे फोकस रख सकते हैं और क्या क्या चीज़ें उसमें हमें फॉलो करना होता है, उसके बारे में है वो। तो वो हम डिस्कस करते हैं, एंड कैसे हम उसे प्रैक्टिकली फॉलो भी कर सकते हैं, ये भी मैं आपको ज़रूर बताऊँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यम के 5 सब पार्ट्स हैं। पहला है अहिंसा, फिर सत्य, फिर आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो अहिंसा का मतलब सिर्फ नॉन वायलेंस ही नहीं कि हम फिजिकली किसी से नॉन वायलेंट है, बट एक्चुअली इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ नॉट हर्टिंग एनीवन। तो हर्ट जो होता है हमारा, वो किसी भी फॉर्म में होता है ना। अब हम कभी कभी रियलाइज़ नहीं करते हैं, अगर हम फिजिकली किसी को हर्ट नहीं भी कर रहे होते हैं, हम अपने वर्ड्स या थॉट्स से भी लोगों को हर्ट करते हैं। तो अगर तो ये बहुत सटल फॉर्म है, ये बहुत सटल प्रैक्टिस है यम की। जब हम थॉट्स में भी किसी के लिए कुछ बुरा नहीं सोच रहे हैं, किसी के लिए बुरा नहीं कह रहे हैं, वो लेवल का जो कंट्रोल होता है वो ऑब्वियसली बहुत प्रैक्टिस के थ्रू आता है। वो प्रैक्टिस अवेयरनेस से आती है, और अवेयरनेस के लिए एक्चुअली अगर आपको अवेयरनेस बढ़ानी है तो मेडिटेशन प्रैक्टिस से कुछ बेटर हो नहीं सकता। तो जब हम अहिंसा की बात कर रहे हैं तो हम नॉन वायलेंट थ्रू एक्शन, वर्ड्स एंड थॉट की हम बात करते हैं, फ्रॉम ग्रॉस टू सटल। मतलब हम ऐसी चीज़ जो स्थूल है, स्थूल से कैसे हम सूक्ष्म की तरफ जा रहे हैं, उसके लिए ये रहता है। तो हमारे एक्शंस और जो हम वर्ड्स भी कह रहे हैं तो भी हमें उसमें हर्ट नहीं करना चाहिए। तो ये पूरा अहिंसा का पार्ट आता है। फिर हम सत्य की बात करते हैं। तो सत्य, ऑब्वियसली वी शुड स्पीक द ट्रूथ, बट स्पीकिंग द ट्रूथ इन इटसेल्फ इज़ वेरी चैलेंजिंग, इजंट इट? बट अगर आप अपने आसपास में ही लोग देख लेंगे तो वो चैलेंजिंग हो सकता है, बट इम्पॉसिबल या बहुत मुश्किल नहीं है। एक छोटी सी प्रैक्टिस है जिसमें आप पहले अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आप झूठ क्यों बोल रहे हैं और किन किन चीज़ों से बोल रहे हैं, किन किन चीज़ों के बारे में बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो अंदर एक बैठा हुआ फियर होता है जिसकी वजह से हम बोलते हैं। तो उसको हमें फाइट करना होता है, उसे हमें फेस करना होता है। तो हमें ट्राई करना चाहिए धीरे धीरे करके कि हम ट्रूथ बोलेंगे पहले, मे बी लाइक इतने टाइम तक, या फिर इन चीज़ों के लिए। फिर आप उस प्रैक्टिस को बढ़ा सकते हैं, और फिर आप सिर्फ ट्रूथ पर ही जी सकते हैं। ये बहुत एम्पावरिंग प्रैक्टिस है, ये बहुत फ्री प्रैक्टिस है। मतलब इट विल मेक यू फील वेरी फ्री, यू विल फील वेरी फियरलेस, एंड इट इज़ वेरी एम्पावरिंग। बहुत अच्छा लगेगा जब आप इसे प्रैक्टिस करने लगेंगे, तो आप अपना सच बोल पाएंगे। स्पीकिंग योर ट्रूथ विथ कंपैशन इज समथिंग दैट आई हैव लर्नड, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा ऐसा बहुत स्ट्रांगली मानना है। तो कभी कभी हम सच्चाई में किसी को हर्ट भी कर सकते हैं, विच इज़ वाई स्पीकिंग योर ट्रूथ विथ कंपैशन को मैं बहुत अहमियत देती हूँ, कि हम सच बोलते हुए भी किसी को हर्ट ना करें। तो कैसे आप प्यार से बात अपनी पुट करें, पर अपनी बात सही जो सच है उसको पुट करें, वो इम्पोर्टेंट है। जिसमें आप अहिंसा जो पहला पॉइंट है, हम उसको भी उसको हम तोड़ते नहीं है ना। फिर हमारा आया आस्तेय। आस्तेय एक्चुअली पर से जो टर्म है, उसका मतलब ये है कि नॉन स्टीलिंग। पर स्टीलिंग का मतलब सिर्फ चोरी करने से ही नहीं है कि चोरी नहीं करना, बस उतने तक ही सीमित नहीं है ये वर्ड या ये चीज़।
बट ये थोड़ा सा उससे आगे तक जाता है। चोरी, आपको चोरी का थॉट कैसे आया? आपको ऐसा लगता है कि आपको चाहिए, या फिर आपको इकट्ठा करना है, या फिर आपको बेसिकली आप किसी की चीज़ बिना पूछे ले रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट से आया है। तो आस्ते का मतलब है कि आप किसी की भी चीज़ उससे बिना पूछे ना लें, या फिर फोर्सफुली ना लें, और किसी का हिस्सा अपना मान के ना लिया जाए। उस तरीके से ये आस्ते बोला गया है, बताया गया है। ये भी कंट्रोल है आपके सेंसेस की तरफ, तो उस वजह से ये कंट्रोल में आता है। फिर ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य, अगर उसका वर्ड भी तोड़े ब्रह्मचर्य का, तो वो ब्रह्मांड और आचर्य है। तो उसका मतलब है कि ब्रह्मांड को समझें और उसी में हम स्थित रहें एक तरह से, और उसके आचरण मतलब ब्रह्मांड जिस तरीके से चल रहा है हम उसको अपने लाइफ में उतार पाएँ। तो इसमें नॉट ओनली जिस तरीके से हम आजकल समझते हैं, इसमें सिर्फ सेलिबसी ही उसका मतलब सिर्फ नहीं है, बट एसेंशियली इसका मतलब ये है कि हम अपने सेंसेस और थॉट्स को कंट्रोल कर सके। वो जो हमारे सेंसेस बोल रहे हैं या फिर जो हमारी बॉडी बोल रही है, हम सिर्फ उसी तरीके से एक्ट नहीं करते चले, बट हम उस पर कंट्रोल रख सके। सो ये सेक्सुअल रिस्ट्रेंट या कंस्ट्रेंट पर भी बात करता है ऑफ कोर्स, एंड थॉट्स पर भी बात करता है, बट ऑल्सो कि आपके ओवरऑल इमोशंस और सेंसेस को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे वो हमारा सर्वेंट है और हम उसके सर्वेंट नहीं है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना, और ये एक्चुअली ब्रह्मचर्य का मतलब है। और कुछ लोग इस टर्म को उस तरीके से भी यूज़ करते हैं, जब आप स्कूल लाइफ में होते हो, जब आप सीख रहे होते हो, तो भी ब्रह्मचर्य का वर्ड यूज़ किया जाता है। हाउएवर उसमें उसका मतलब भी यही होता है, जब आप सीख रहे होते हो, कुछ स्कूल में होते हो जैसे फॉर एग्जांपल, तो आपके सारे सेंसेस आप पढ़ाई में, आपकी ग्रोथ में लगे होते हैं। अगेन इसका मतलब कहीं घूम फिर के यही आता है कि आप कैसे अपने सेंसेस को, अपने बॉडी, थॉट, इमोशन को कंट्रोल करके उसी एक चीज़ पे लगा सकते हो जिसका नीड है, और वो सेंसेस आपको कंट्रोल ना करें। फिर हमारे आता है परिग्रह। तो उसमें भी हम बिलोंगिंगनेस की बात करते हैं कि कैसे हमें अक्यूमुलेट नहीं करना, चाहे वो गिफ्ट्स हैं या किसी की चीज़ है, या कोई भी चीज़ जो हमें दी जा रही है, तो उसको हम बस ऐसे ही ना अक्यूमुलेट ना करते रहें और अटैचमेंट ना रखें, बट रैदर इंस्टेड ऑफ टेकिंग वी शुड बी एबल टू गिव। तो यहाँ पे अपरिग्रह का मतलब है कि कहीं ना कहीं दिस कम्स आउट ऑफ पोजेसिवनेस या वांट, तो उसे ना रख के, लेने का भाव ना रख के देने का भाव जब होता है, तो उसके बारे में बात करा गया है। तो ये हमारा 5 यम जो हैं वो इस तरीके से हैं कि हम कैसे अपने थॉट, एक्शन, बॉडी, स्पीच, माइंड, इमोशन, इन सबको हम कैसे कंट्रोल कर सकें। ये है यम, और ये है टुवर्ड्स समवन। तो यम का जो प्रैक्टिस होता है, कहीं ना कहीं हम कैसे दूसरों के प्रति हम कैसे बिहेव करें, वो एग्जैक्टली बताया कि इस तरीके से बिहेव करना चाहिए। आई नो लाइफ में हमारे पास बहुत चैलेंजेस आते हैं, शायद हम ये फॉलो ना कर पाएँ, बट इट इज़ ओके टू मेक मिस्टेक्स, बट नॉट टू मेक मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम खुद को और दूसरे को भी फॉरगिव करें, बट वी डू नॉट मेक द मिस्टेक्स अगेन। एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम इस चीज़ को होल्ड करें कि हाँ, हमें ऐसा कुछ करना है। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे को अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, हम ऐसे फॉलो कर सकें। ये पाथ शायद ईजी ना लगे, पर इट इज़ वर्थ इट, एंड ऐसा करने से आपको खुद भी बहुत अच्छा लगेगा। एक बेसिक लेवल ऑफ फ्रीडम आपको भी महसूस होने लग जाएगी। इट इज़ अगेन वेरी पावरफुल। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको लगेगा कि हम अपनी डेस्टिनी, अपने एक्शंस खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो आप कोशिश करिए, जहाँ से भी कोशिश कर सकते हैं, बट डू ट्राई। फिर हम बात करते हैं नियम की। तो नियम, अगर हम टर्म को देखें तो नियम ऑब्वियसली एक तरह से रूल्स में भी आता है, बट नियम है ऑब्जर्वेंसेस या प्रैक्टिसेस या फिर ऐसी चीज़ जिससे हम डिसिप्लिन खुद को कर सकें। तो पहला है शौच। तो उसका मतलब है क्लेanलीनेस। नाउ क्लेanलीनेस नॉट ओनली मीन्स एक्सटर्नल बट ऑल्सो इंटरनल। तो इसमें भी हम स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही रूप को देख सकते हैं। जो स्थूल है वो आपका हुआ कि आप बाहरी सफाई रखें ऑब्वियसली, और शरीर में भी सफाई रखें। नॉट ओनली जो हमारे
जैसे जो नहाना वाला में प्रोसेस है, बस बट वही नहीं, पर हमारा गट भी क्लीन होना चाहिए, हमारे शरीर की भी सफाई रहनी चाहिए। और जब हम सूक्ष्म तौर पे बोलते हैं तो मेंटल क्लेanलीनेस विच इज़ प्योर थॉट्स, गुड थॉट्स एंड इफ पॉसिबल नो थॉट्स। तो ये है सोच। फिर आपका आता है संतोष। तो संतोष का मतलब कंटेंटमेंट। आई एम श्योर आपको पता होगा कंटेंटमेंट। तो कंटेंटमेंट एक्चुअली इज बॉर्न आउट ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड बीइंग प्रेजेंट। ये मैंने खुद अपनी लाइफ में भी नोटिस किया है कि संतोष तब आता है जब मैं उसमें खुश रह पाई या मैं उस चीज़ को अप्रिशिएट कर पाती हूँ जो मेरे पास है। तो इसके लिए हमारी वो नज़र होनी चाहिए कि मेरे पास आज की एक रोटी है और मैं उसी के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। जब हम उसमें भी कंटेंटमेंट देख पाते हैं तो ये चीज़ नॉट ओनली मल्टीप्लाई करती है बट एक्चुअली आपको बहुत पीस मिलता है। तो आप छोटी छोटी चीज़ों में खुशी भी देख पाओगे। फिर जो हमारा प्रोसेस होता है सफरिंग और हैप्पीनेस का, वो वहाँ पे शायद स्टॉप भी हो सकता है। तो संतोष का मतलब ही है कि हम प्रेजेंट में रहें और उसमें हम संतोष ढूंढ पाएँ। हावेवर अगर हमारे को उससे कुछ भी ज़्यादा चाहिए तो हम उसके लिए वर्क भी करें, पर प्रेजेंट में रह के उसके लिए ग्रेटफुल होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर आता है तपस। तो तपस एक्चुअली वर्ड जो है उसका मीनिंग है हीट, या फिर आप कह सकते हैं एक तरह से पेन भी कह सकते हैं, या ऑस्टेरिटी जैसे जो प्रैक्टिस है जिसमें हम थोड़ा सफरिंग जो है हो, मतलब उसको सफरिंग को हम लेते हैं इस तरीके से सो दैट हम वीकनेस को हटा सके, जो भी हमारे वीक पॉइंट्स हैं हम उसको टोटली रिमूव कर सकें। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सुबह उठना है और अगर आप नहीं उठ पा रहे हैं तो ये तप ही है, ये तपस ही है कि अब आप कुछ भी हो जाए हमें सुबह उठना ही है। तो ये तप है कि हम अब डेली सुबह उठने की कोशिश कर रहे हैं। ये तप ही है कि अगर आपने मान लिया है कि मुझे जंक फूड नहीं खाना 1 महीने तक मिनिमम मान लीजिए, तो नहीं खाना, तो ये भी तप है। जो ऐसी कोई भी चीज़ है जो हमारी को मेंटली, फिजिकली, इमोशनली या स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग करती है, वो सब तपस है। और वो जनरली थोड़ा सा हमें सफ़र कराएगी, शायद वो पेन कॉज कर सकती है, वो हीट कॉज कर सकती है, एंड दैट इज़ ओके बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। और जब आप डिसिप्लिन फॉलो करते हो तो आपकी जो सारे जो शक्तियाँ हैं, प्राण हैं, एनर्जी है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगेन दिस इज़ वेरी पावरफुल। आप अपनी लाइफ में ट्राई करके देखिए, यू विल फील वेरी गुड अबाउट दिस। उसके बाद चौथा आता है स्वाध्याय। अगर इसका अगेन मीनिंग तोड़ें तो स्व अध्याय, तो मीनिंग खुद से स्टडी या खुद की स्टडी। तो इसमें भी यही है कि आप स्क्रिप्चर्स अगर पढ़ सकें, सत्संग कर सकें या गुरुओं के साथ बैठ सकें या ऐसी चीज़ों को ग्रहण कर सकें जो आपको सेल्फ रियलाइजेशन दे, जो आपको सेल्फ अवेयरनेस दे और आपको और क्लैरिटी दे ऑफ ट्रूथ एंड यूनिवर्स, तो उसको स्वाध्याय बताया गया है। या सेल्फ स्टडी भी मतलब यही है, आप खुद से पढ़ें या खुद को पढ़ें। जैसे मेडिटेशन बहुत अच्छा तरीका है। सेल्फ अवेयरनेस के और भी बहुत तरीके हैं, जैसे इनर वर्क है, आप अपने ही को वॉच करें, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा सोच क्यों रहे हैं, क्या हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, कब क्या बोलना है, कब क्या करना है, ये सब भी आपके स्वाध्याय में आया। अगेन ये बहुत पावरफुल है एंड मैं इसे प्रैक्टिस करने के टाइम मैंने हमेशा देखा है, इट लीव्स यू विद अ लॉट ऑफ चॉइस, इट लीव्स यू विद अ लॉट ऑफ ऑप्शंस and it's a very powerful practice. So ईश्वर प्रणिधान आपका ये लास्ट नियम बताया गया है and it is all about surrendering to a higher power. चाहे कुछ भी हो जाए लाइफ में, हम जानते हैं कि कोई चीज़ तो है जो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रही है एंड वही ईश्वर प्रणिधान का प्रैक्टिस है जिसमें हम अपना बेस्ट दें, पर हम जानते हैं बस इसके आगे we give up to the higher power, to Lord, to God or whoever you have faith in, और सरेंडर करना सीखें। लेटिंग गो का प्रैक्टिस है कि इतना हमारा कंट्रोल है और इसके आगे हम कंट्रोल नहीं करेंगे। टू लिव इन अनसर्टनिटी, टू प्रैक्टिस लेटिंग गो और टू नॉट नो ऑल्सो, टू ट्रस्ट द अनसर्टनिटी, टू सरेंडर। और ये सब कुछ जो है ईश्वर प्रणिधान का है कि हम उन्हें फेथ और हम ट्रस्ट रख सके कि हाँ ईश्वर ध्यान रखेगा। तो ये है यम और नियम, और मैंने कोशिश किया कि मैं आपको
कैसे प्रैक्टिकली बता पाऊँ कि कैसे हम फॉलो कर सकते हैं। दीज थिंग्स मे टेक टाइम एंड दैट इज़ ओके, बट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हम वो चाह रख रहे हैं कि हमें ये करना है, और धीरे धीरे चीज़ें अपने आप खुल जाती हैं कि हमें वो अपॉर्चुनिटी मिलती है। सो आई होप ये आप ट्राई करें, और अगर आपको कोई भी डाउट हो और ऐसी कोई भी चीज़ है जिसमें हम आपकी मदद कर सकें, आप ज़रूर बताइएगा और आप ज़रूर ट्राई करिएगा। थैंक यू, नमस्ते।